अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, रोज़ दिल करता है कि रोज़ाना ही माशाल्लाह कहा जाए कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और जो आज तो है, जो वो सेकंड रोज़ा होगा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब ये व्लॉग अपलोड होगा। लेकिन जो मेरी रूटीन ये है ना, सहरी से इफ्तारी तक की, ये है जी हमारे फर्स्ट रोज़े की माशाल्लाह से रूटीन। तो जी सहरी का टाइम, सहरी से ही मैंने स्टार्ट की, ठीक है, रूटीन सहरी जी। यहाँ पे टाइम था तकरीबन 3 बजे का। 3 बजे मैं किचन में आई और सबसे पहले मैंने चाय बना के रख ली, क्योंकि गैस तो आ ही नहीं थी एज़ यूजुअल। गैस तो खैर ये ख्वाब हो गया, लेकिन आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि इस ख्वाब को आज किस तरह थोड़ी सी तबीर मिली है और दिल खुशी से कैसे कैसे बाग बाग हुआ और कैसे फिर बाद में जो है ना वो टूट भी गया। तो खैर अच्छा जी, यहाँ पे फिर जी मैंने चाय रख दी दूसरी तरफ, और एक तरफ रख दिए, एक तरफ बना लिए मैंने, मतलब पेड़े कर लिए ताकि थोड़े से जो है ना वो पेड़े नरम हो जाए। अपने मैंने पराठे का पेड़ा कर लिया। अम्मी के और हस्बैंड की रोटियां बननी थी, उनको सिर्फ घी लगना था, और मैं जो हूँ ना वो मैंने पराठा खाना होता है अंदर घी लगा कर भी मतलब जो एक पराठा जिस तरह बनता है उस तरह। और चाय इसलिए मैंने पहले बना लिया क्योंकि चाय बाद में भी बनाते हैं, तो फिर मैं ना आराम आराम से खाती हूँ, मुझे आराम आराम से खाने की आदत है। तो फिर मुझे होता है कि टाइम से पहले जो है ना वो मैं खा लूँ। तो फिर चाय इसलिए बना ली क्योंकि टाइम 10 मिनट पहले ही सबने पीनी होती है। मैं तो पीती नहीं, खैर हस्बैंड और अम्मी ने पीनी होती है। तो फिर ये था कि अगर बनाई होगी तो उस टाइम फिर गर्म करके तो उनको फटाफट से दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पे चाय वगैरह डन होगी, फिर जी मैं बनाना स्टार्ट हो गई रोटियाँ। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोगों की अफ्तारी और सहरी में क्या खाते हैं आप लोग। चलें, अफ्तारी तो नहीं, अभी खैर सहरी चल रही है, तो सहरी का ही नीचे कमेंट कर देंगे सहरी में आप लोगों ने क्या खाया आज। अच्छा, मैं अब जो हूँ ना, अब तो खैर ये पराठा और सालन खा लेती होती हूँ, लेकिन ना पिछली बार नहीं, शादी से पहले ना मुझे मम्मा बहुत याद आ रही थी। फर्स्ट सहरी में मम्मा के पराठे याद आ रहे थे और उस घर की रौनक याद आ रही थी। उधर काफ़ी लोग ना हम इकट्ठे होकर बैठ कर खाते होते थे, और मैंने सालन को तो मैं देखती भी नहीं थी, मैंने सिर्फ दही और पराठा खाना होता था और कुछ भी नहीं। तो खैर, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका टेस्ट भी बदल जाता है और इस तरह चीज़ें भी। और अब तो खैर ख़ुद भी बनाना पड़ता है, तब तो बस मम्मा उठाती थी, उठ जाओ और सहरी कर लो। तो मम्मा के पराठे मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे थे, दिल कर रहा था वहाँ चली जाओ और रोज़ा रख कर आऊँ। तो माशाल्लाह पहला रोज़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा, एक्साइटमेंट में अच्छा और एक रौनक में अच्छा। तो अलग ही इस महीने का ना इंजॉय होता है, मज़ा होता है, रौनक होती है। आप जो चीज़ें आप पूरा साल रेगुलर नहीं ना खा सकते, वो इस महीने में आप रेगुलर खा लेते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से गुज़र भी जाता है। कोई भी चीज़ आपकी स्टमक वगैरह डिस्टर्ब इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे मैंने रोटियां बना ली, उसके साथ ही मैंने क्या किया जी, किचन को समेट लिया। मतलब जो जो चीज़ें, जैसे कि आटा वगैरह फ्रिज में रखने वाला था, ये चीज़ें उसको साथ साथ समेट लूँगी ताकि बाद में जो है ना वो काम थोड़ा सा कम करना पड़े। यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि एक एग भी बना दो मुझे साथ, तो मैंने कहा चलें, वाई नॉट बना देते हैं जी। रोज़ा रखना है तो आपका जो दिल करता है आप वो खाएं। अच्छा जी, सहरी में हमने क्या खाया था जी, सहरी में था ये मसर थे, ठीक है, मसर बनाए हुए थे हमने। तो सालन इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ही सब खाते हैं, तो बस वही पड़े हुए थे। तो वही ये था जी शोरबा, जो जब बाजी गए थे तब बनाए थे, साथ मसर, साथ अंडा, और साथ मैंने लाजमन खाना होता है अचार। और पराठे के साथ तो वैसे ही खाती हूँ, इसके साथ मसर के साथ। और ये देखें, ये जी मैं आपको बता रही थी कि ख्वाबों की तबीर मुकम्मल हुई यहाँ पे, और एक गैस आ रही थी और मैंने कहा गैस आ गई। मैंने तो शोर डालना शुरू किया, गैस आ गई, गैस आ गई, गैस आ गई। लेकिन मैंने कहा शायद आती रहेगी लेकिन जब नेक्स्ट डे सुबह ओपन किया, चूल्हा खोला, तो कोई भी गैस नहीं थी। तो यहाँ पे खैर सहरी वगैरह हमने कर ली थी, और उसके बाद जी मैंने किचन वगैरह समेट के सब कुछ करके ना फिर ही सोती होती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर सुबह आराम से लेटे भी रहो, उठ के आप काम कर लो। काम मतलब कि इफ्तारी ही फिर करना पड़ता है, इफ्तारी का ही काम, उस तरह एक्स्ट्रा काम नहीं कोई आपको करना पड़ता, और आप आराम से नमाज़ वगैरह भी पढ़ लेते हैं, और इजी होके ना काम शाम जब हुआ होता है तो फिर इजी होके आप लेटे भी रहते हैं और पढ़ भी लेते हैं, फिर सवार नहीं होता सर पे। ये जी हमारा हो गया किचन साफ़। अब हम जाकर सो जाएंगे, नहीं अब हम जाकर नमाज़ पढ़ेंगे।
और फिर हम सो जाएंगे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था तो मैं फिर चला कर देख रही थी कि क्या चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा तो खैर अभी तक तो जल रहा था, लेकिन सुबह में नहीं जला था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी, रमज़ान जो है ना वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और पहला रोज़ा तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। और एक अलग से एक्साइटमेंट है। मैं तो इतना खुश थी जब पता चला कि ना कि रोज़ा है। मेरा पता नहीं दिल कह रहा था कि रोज़ा होगा होगा होगा, लेकिन फिर उस टाइम पे तो खैर मैं वो हो गई हुई थी कि नहीं अब नहीं होगा, अब तो 10 बज गए हैं। लेकिन जैसे ही पता चला, पता नहीं क्यों मुझे इतनी एक्साइटमेंट और ये चीज़ें, उस एक्साइटमेंट में तो बिल्कुल भी नींद भी नहीं ना आई थी। हालांकि फबीहा भी जल्दी सो गई हुई थी, मैं चाहती तो सहरी से पहले सो सकती थी, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। तो खैर आप लोग बताएं, आप लोगों का रोज़ा पहला कैसा गुजरा, क्योंकि जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो फर्स्ट रोज़ा जो है ना वो माशाल्लाह से गुजर चुका होगा। और अल्लाह ताला खैर आफियत से जो है वो रमज़ान मुबारक को गुजारें, हमें इसकी सादतें रहमतें नसीब लूटने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। तो बस जी, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी काम शाम आपने देखा था कि मैं सुबह ही कर लिया था सारा, और काम शाम करके मैं सो गई थी आराम से। उठी है फबिया, उठी है 11 बजे, उसके साथ ही उठी, लेकिन बिस्तर से लेट उठी और अब फबीहा के लिए बना कर लाई हूँ रोटी। रोटी मतलब पराठे के ऊपर ही अंडा लगा दिया मैंने, क्योंकि उस तरह ये कुछ खाती नहीं है। तो अब इसको खिलाएंगे और माशाल्लाह से नमाज पढ़ेंगे, कुछ इबादत करेंगे थोड़ी बहुत, और फिर काम शाम स्टार्ट हो जाएंगी। ये जी, अब हम निकालने लगे हैं फ्रीज़र से चीज़ें जो बनानी है। ठीक है, मतलब कि जो थोड़ा सा, अब देखें हस्बैंड बाहर से भी कुछ ले आते हैं या क्या करते हैं, तो अब चलो पहले इसको बाहर निकालते हैं। ये जी वो रोल जो बनाए थे, अभी इसको मैंने पेपर्स वगैरह में रखना है। ठीक है, और हमने निकालनी है चिकन मैरिनेशन। ये जी चिकन मैरिनेशन। ठीक है, इसके अलावा निकालना है हमने स्कंजबी, और क्या निकालना है, ये जी, अब आ गया अफ्तारी का टाइम और आ गए हैं हम किचन में। अच्छा, अब मौसम भी ना बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही, अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है और रोज़े भी बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो मतलब कि अभी तो एक ही गुजरा, लेकिन काफ़ी अच्छा गुजरा। और मौसम की वजह से भी, कुछ मौसम का भी ज़ाहिर हमल दखल है इसमें, और गर्मी होती तो फिर ज़ाहिर थोड़ा बहुत तो मसला हो ही जाता है। तो खैर यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले मैंने आके जो है ना वो मैंने कहा चले स्पैगेटीज बना लेते हैं। उसके लिए पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। फिर हस्बैंड से मैंने थोड़ी पालक मंगवाई थी, तो ये मैंने 50 रुपए की पालक मंगवाई थी। मैंने कहा चलो इसको भी बनाकर कट कर कर इसका जितने भी पैकेट बनते हैं मेरे पकोड़े, मैंने आपको बताया था ना मैं पालक के पकोड़े बनाती हूँ, तो फिर उसके लिए मैंने इसको कट कर लिया। अच्छा, जब आपने इसको सेव करना है ना, तो वो आपने धोकर नहीं करना है, क्योंकि जब आपने इस्तेमाल करना होगा ना इसको उसी वक्त फ्रेश फ्रेश धो देना आपने। क्योंकि अगर इस टाइम अभी धोकर पानी लगा कर रख देंगे ना तो वो ख़राब जल्दी हो सकती है। तो इसके 3 पैकेट बन गए थे, मतलब 3 बार मेरी पकौड़ों की बारियाँ बन सकती हैं इसकी। तो यहाँ पे अब अच्छा जी, यहाँ पे मैंने करके इसके पैकेट्स बना के रख दिए। सोचा था कि आज भी बनाऊँगी, लेकिन फिर माशाल्लाह से दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर वो मैं बना नहीं सकी। मतलब हमने कहा कि चलो अब उसको कल पे रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे जी स्पैगेटीज भी बॉईल हो गई थी, उसको पानी डाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। ये चिकन डाला जो मैरिनेशन करके रखा हुआ था ना, मैंने अपनी तैयारी में आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था। तो ये वेजेस भी जो मैंने काट के रखी थी ये भी बिल्कुल फ्रेश थी, वैसी की वैसी, और कितना टाइम की बचत हो गई थी मेरी। मैरिनेशन भी नहीं करनी पड़ी थी मुझे, वेजेस भी नहीं काटनी पड़ी थी, और मुझे जो फ्रोज़न चीज़ें आइटम्स थी वो भी बनानी नहीं पड़ी थी। उसको निकाला और बस हमने कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हमने, अच्छा मैं कहना था स्कंजबी पीनी है, अम्मी कह रहे थे दूध पीना है, तो उनके लिए दूध बनाना था और अपने लिए स्कंजबी। इसलिए मैं पानी में ना जग में पानी डाला और उसके अंदर मैं चीनी और नमक डाल के रख दूँगी, ताकि तब तक के लिए ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये लेमन जूस जो निकाला हुआ था इसी को मैं डालूँगी एंड पे बस, और हमारी स्कंजबी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बस जी वही जो सबकी होती है रेसिपी वही है, मैं भी सिंपल सा बनाती हूँ। बस एंड पे सिर्फ मेयो और केचप डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ, वही सोया सॉस, चिली सॉस और
वही चीज़ें डालकर इसको पकाना होता है। और कुक कर लिया हल्का सा वेजिस को, और फिर बस इसको मैं डाल के इसको मिक्स कर लिया और हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ तैयार होंगी। अच्छा, बड़ी मज़ेदार सी बनी थी और मुझे था कि अभी मैंने चखा भी नहीं है। खैर अपना बना बना के तो इतना तो आइडिया हो गया कि कितनी चीज़ ना सही रहेगी। और ये लास्ट में ना थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डाला था, इससे ना नूडल्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये जी अब फ्राई की बारी आ गई थी, जो भी फ्रोज़न आइटम्स थे यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने समोसियाँ निकाल ली, मैंने कहा चलो समोसियाँ फ्राई कर लेते हैं। वो अच्छा, एक समोसी मेरी खुल गई थी पता नहीं वो सही से बंद नहीं हुई थी, और कुछ ना ये पट्टियाँ भी सही नहीं थी, मैंने ना लास्ट ईयर की पट्टियाँ बड़ी हुई थी तो मैंने वही उसी में बना ली। मैंने कहा लो जी, और एक मेरी खुल भी गई, सारा ऑयल जो है ना वो ख़राब भी हो गया। दूसरी तरफ फिर पकोड़े इसलिए नहीं बनाए थे, दूसरी तरफ हस्बैंड ले आए थे ये माशाल्लाह से, दही भल्ले ले आए थे, बाज़ार से ही ले आए थे, घर में नहीं बनाए थे, और चाट भी वो ले आए थे। तो फिर चाट भी हो गई थी, दही भल्ले भी हो गए थे, और मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे और समोसियाँ बना ली थी, साथ रोल भी फ्राई कर लिए थे। ये रोल और फ्राइज़ मैंने इकट्ठी डाल दी थी। ये भी फ्रोज़न है, फ्राइज़ मैंने फ्रोज़न की हुई थी अपनी प्रिपरेशन में, मैंने दिखाया था आपको और बताया भी था कैसे करते हैं। उसके अलावा स्कंजबी थी और इस तरह मतलब सारी चीज़ें हो गई थी। स्पैगेटीज़ थी। तो माशाल्लाह पहला रोज़ा था ना, तो हमें था कि चलो अच्छे से जो है ना वो अच्छी सी पहले रोज़े की तैयारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा बनाई थी, वो थोड़ी थोड़ी बनाई थी। जैसे रोल सिर्फ 3 एक एक, मतलब एक अम्मी का, एक मेरा और एक हस्बैंड का, थोड़ी सी फ्राइज़ और एक एक समोसी, मतलब थोड़ा थोड़े पार्ट्स जो है ना क्वांटिटी रखी थी। लेकिन बस चीज़ों की वैरायटीज़ ज़्यादा थी लेकिन क्वांटिटी कम थी। खैर इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि वो खाने के फ़ौरन बाद भी, रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद भी खाया नहीं जाता, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता तो खैर यहाँ पे फ्राइज़ तो हो गए हुए थे, फिर मैंने उनको निकाल लिया ताकि मैंने कहा चलो वो जल ही ना जाए। और दूसरी तरफ रोल रोल इतने मज़े के बने थे, हस्बैंड को इतने पसंद आए, इतने पसंद आए मैंने कहा वाह दिल खुश हो गया, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की और मुझे भी बहुत मज़ेदार लग रहे थे अच्छा जी, तो आप लोग भी अगर व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। बोल बोल के अब तो मुझे याद हो गया और आप लोगों को भी सुन के अच्छी तरह याद हो गया होगा, लेकिन बस एक रिमाइंडर देना होता है। तो ये जी हमारी तीनों चीज़ें तैयार हुई हैं। अच्छा यहाँ पे जी अब इफ्तारी के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे, ये जी किचन भी साफ़ कर लिया था, ठीक है। और चिकन लाए थे हस्बैंड, उसको भी मैंने विनीगर और पानी में डाल के तो उसको रख दिया था। अच्छा, और अब मैंने कहा था चिकन साफ़ करूँगी और आराम सुकून से लेट जाऊँगी, लेकिन फिर आ गए माशाल्लाह से गेस्ट आ गए तो उनकी खातिरदारी में थोड़ा सा टाइम जो है ना वो निकल गया। उसके बाद जी फिर उस टाइम तो कुछ भी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था ना व्लॉग श्लॉग का, बस मैंने हल्का सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे, चाय बना ली थी, साथ टिक्कियाँ बना ली थी, साथ वही चीज़ें जो निम्को चिप्स केक और ये वो सारी चीज़ें होती हैं ऐसी थी। तो बस ये देखें जी, इसको अब मैं देकर आऊँगी नीचे और बस ये ख़त्म हो जाएगा हमारा व्लॉग और बीच में ऐसे मुंह मारी ना करें तो ये हो नहीं सकता। तो खैर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।